हेलो एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एरीज एसेंडेंट में अगर सन की प्लेसमेंट कुंडली के 5th हाउस में होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। और एरीज जो राशि है वो जोडिक की पहली राशि मानी जाती है, इसलिए एरीज एसेंडेंट में सबसे पहला एसेंडेंट माना जाता है। और एरीज के जो लॉर्ड हैं वो है मंगल होने के कारण आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा एंथुजास्टिक हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो सकते हैं और आपको फ्रीडम सबसे अच्छा लगता होगा, क्योंकि मंगल का स्वभाव है एक जगह ना टिकना, घूमना, लोगों से मिलना, फाइट करना और किसी भी चीज़ को कॉन्कर करना। तो इसके कारण आपकी जो पर्सनैलिटी है वो मंगल से संबंधित हो सकती है। ऐसे में सन की प्लेसमेंट अगर कुंडली के 5th हाउस में हो तो सन यहां पर अपने ओन साइन में लियो साइन में होगा। सन यानी आपकी ईगो, आपका प्राइड, आपकी सोल, आपके फादर, गवर्नमेंट और जो भी आपका ऑरा है, जो भी आपकी पहचान है, वो सन से देखी जाती है। तो सन अगर यहां अपने ओन साइन में होगा तो आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक होगी। आप चाहेंगे कि आपको अपने सेल्फ एक्सप्रेशन के कारण, अपने क्रिएशन के कारण एक नाम और एक पहचान मिले, और आपको मिलती भी है। जीवन में आपको बहुत ज़्यादा नाम और फेम मिलता है। कई बार आप एज ए सेलिब्रिटी पब्लिक के सामने आते हैं और जो भी आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है वही आपकी एक पहचान भी बनती है। तो ऐसे में सन अगर लियो साइन में होगा तो आप एक क्रिएटिव आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप एक फिल्म एक्टर हो सकते हैं या एक्ट्रेस हो सकती हैं, और किसी भी सेल्फ एक्सप्रेशन में आपका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। सन अगर लियो साइन में अपने 5th हाउस में हो और इसके साथ अगर मंगल की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी हो, मंगल अगर अपने ओन साइन में है, मंगल अगर अपने एक्सल्टेशन में है, 10th हाउस में प्लेस्ड है, तो ऐसा सन आपको काफ़ी नाम और फेम देता है। ऐसे में इंसान का एक स्वभाव और भी होता है। ऐसे लोग बड़े प्लेफुल होते हैं, हंसी मजाक करने का शौक होता है, दोस्त यारों के साथ पार्टी करने का शौक होता है, और बच्चों से इनका बड़ा लगाव होता है, यानी छोटे बच्चों से इनका बड़ा प्यार होता है, बड़ा लगाव होता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दिल के बड़े बोल्ड होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, दोस्ती यारी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आप इनके ऊपर विश्वास कर सकते हो। और कभी भी अगर आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है किसी भी परेशानी में तो उसमें भी ये आपकी मदद कर सकते हैं। सन इन लियो वालों को सबसे ज़्यादा ये पसंद आता है कि लोग उनकी तारीफ़ करें, लोग उनकी रेस्पेक्ट करें। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सन इन लियो वालों को आप दबा सकते हैं, आप अपने कंट्रोल में रख के कुछ भी काम करवा सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सन इन लियो अगर कुंडली के 5th हाउस में होता है तो आपको बहुत अच्छा नाम देता है, काफ़ी आप फेमस होते हैं, और एक आप क्रिएटिव आर्टिस्ट बनते हैं, उसमें भी काफ़ी फेम मिलता है। और अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहां पर किसी भी टाइप का क्रिएशन हो तो उसमें भी आपका काफ़ी नाम और आपको फेम मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ 2-4 चीज़ें और भी देखी जाती हैं कि सन की प्लेसमेंट किसके साथ है। सन कहीं केतु के साथ तो प्लेस नहीं है। केतु के साथ अगर सन की प्लेसमेंट होगी तो सेल्फ क्रिएशन तो होगा आपके अंदर, आप क्रिएटिव तो होंगे, लेकिन अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहेंगे। सन के साथ अगर सैटर्न की प्लेसमेंट होती है तो आप जब भी अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो आपके अंदर एक फियर होगा। राहु की प्लेसमेंट अगर सन के साथ होती है तो आपको बहुत नाम और फेम देता है, लेकिन इनिशियल लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करवाता है, और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका नाम हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फेम मिले। बट सन इन लियो इन 5th हाउस इन एरीज एसेंडेंट आपको बहुत ज़्यादा नाम और फेम देता है, और ऐसे लोगों की एक ही पहचान होती है, जो भी उनका सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, सेल्फ क्रिएशन होता है, वही उनकी सबसे बड़ी पहचान होती है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया सन इन लियो के बारे में। अगर सन इन लियो साइन में है और आपका एरीज एसेंडेंट है तो इसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने सन के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें
तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।